हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज घर में पूजन कैसे करें और किस विधि से आप महादेव को प्रसन्न करें। तो देखिए, ये 2 मिनट का काम है। आप अपने डेली रूटीन में जो शिव जी की पूजा करते हैं या घर पे जो पूजा करते हैं उसे 2 मिनट में आप कर सकते हैं। तो जल्दी से कैसे पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे, क्योंकि सबको भाग दौड़ रहती है, किसी को सुबह में कहीं जाना होता है, कोई समस्या रहती है। तो देखिए, मिट्टी पहले से तैयार करके रखिए, मिट्टी पहले से ही भिगा के गीली करके रखिए ताकि बनाने में आपको दिक्कत ना हो। और मिट्टी में हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा आप जरूर घी डाल दीजिए, क्योंकि जब आप अभिषेक करेंगे ना तो मिट्टी का शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए, ये भी रहेगा। और दूसरी चीज़, चिकनी हो जाती है मिट्टी तो बनाने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले तो जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो एक बेलपत्र का आसन ज़रूर दें। एक बेलपत्र रख लीजिए आसन देने के लिए। और जिनके पास नहीं है वो चांदी का बेलपत्र भी नीचे रख सकते हैं। जिनको प्रतिदिन बेलपत्र नहीं मिलेगा वो चांदी का भी बेलपत्र रख सकते हैं। चांदी का बेलपत्र रख करके भी और शिव जी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पहले आपको मिट्टी तैयार करके रखना होगा। और कब करेंगे आप ये अपनी पूजा, सुबह करेंगे या शाम में? तो देखिए, शाम में तो आप खाना वाना खाए रहेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सुबह में करिए। सुबह में जो आप प्रतिदिन की पूजा अपने घर के मंदिर में करते हैं ना, वहीं पे बैठ करके छोटा सा शिवलिंग बनाइए। निर्माण करने में बिल्कुल 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है ये शिवलिंग। और छोटा सा बना लीजिए, कोई आकृति कोई शेप की चिंता मत करिए। कुछ लोग शिव परिवार बनाकर पूजन करते हैं, लेकिन मैं केवल शिवलिंग छोटा सा बनाती हूँ और उसी शिवलिंग का पूजन करती हूँ। तो मैं उसी विधि से आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, संकल्प कैसे लेना है वो मैं करके दिखाई हूँ, तो आप घबराइएगा मत। संकल्प कैसे लेना है वो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, संकल्प कैसे लेना है। मैं अक्सर ही बताती हूँ, लेकिन इस बार मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैं संकल्प कैसे करते हैं ये बता दूँ, आपको दिखा दूँ। तो दिखा के बनाई हूँ। तो उसके लिए आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आपको आ जाती है तो लाइक करना भूलिएगा मत। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, लाइक करिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, शिवलिंग हमारा लगभग बन के तैयार हो गया। और गूंथते टाइम उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, जिससे कि टूटने का डर ना रहे, क्योंकि शिवलिंग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर वो विसर्जन से पहले टूट जाता है अभिषेक करते समय, तो ये उचित नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ हो गई हमारी कि शिवलिंग देखिए बन के तैयार हो गया हमारा छोटा सा सुंदर सा शिवलिंग। अब हम इनका पूजन करेंगे। मान लीजिए हमारे घर की जो पूजा है छोटी सी, वो हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे शिव जी की पूजा। तो सबसे पहले तो हाथ में आप थोड़ा अक्षत फूल सिक्का ले लीजिएगा। और पहला दिन है तो संकल्प लीजिएगा, नाम स्थान गोत्र बोलकर भोलेनाथ से कहिएगा कि मैं 1 माह के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी, भोले बाबा मेरी ये कामना है, इसे पूरी करिएगा। ये बोलकर संकल्प कर लीजिएगा। और सबसे पहला जो काम है वो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको आवाहन करना जरूरी है। यही चीज़ मैं बताना चाहती थी आपको, लेकिन बिना वीडियो के ये संभव नहीं था। वीडियो में बताना दिखाना ज़रूरी है। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग बना लें तो हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और ध्यान करें कि कैलाश पर्वत पे शिव जी विराजमान है। ये स्टेप आपको करना ज़रूरी है पूजा में, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो आप ध्यान से उन्हें बुलाइएगा कि हे भोले बाबा आप आइए, मैं आपकी पूजा पार्थिव रूप में करना चाहती हूँ। इसके बाद जो आपके पास चीज़ें हैं, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, गंगा जल है, को जो भी चीज़ें हों आप उनसे बारी बारी करके अभिषेक शिव जी का करिए। और घर में धूप दीप अगरबत्ती ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, तो इन्हें करिए। और हाँ, शहद से थोड़ा थोड़ा रोज़ अभिषेक जरूर करिए। शहद से अभिषेक करने से एक तो आपके रिश्ते सुधर जाते हैं और परेशानियों का नाश होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप एक जगह इकट्ठा करके और आप रख सकते हैं और इससे भोलेनाथ का धीरे धीरे अभिषेक करिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि जिन लोगों के घर में, और हाँ इस वीडियो में मैं आपको विसर्जन करके भी बताऊंगी, विसर्जन से जुड़ा हुआ भी बहुत प्रश्न होता है, तो वो भी मैं आज दूर करूंगी। और विसर्जन करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे विसर्जन, किस विधि से आप विसर्जन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो विसर्जन का ध्यान रखिएगा कैसे और किस विधि से आपको विसर्जन करना है, क्योंकि विसर्जन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को लगता है कि अभी करना है या बाद में करना है या कब करना है।
तो विसर्जन के से पहले आपको ये अच्छी तरह से अपनी पूजा कर लेना है। तो जो भी घर में फूल मौजूद है या जैसे बाहर से मंगवाते हैं, अब बेलपत्र अगर आप कोशिश करें तो मान लीजिए सावन में तो हर मंदिरों पे मिलते हैं, तो आप वहाँ से बेलपत्र ले आकर के 1 हफ्ते के लिए तोड़कर फ्रिज में रख सकते हैं, तो भी आपका बेलपत्र वैसे ही रहेगा अच्छे से रख देंगे तो। और सफ़ेद फूल चढ़ाइए, आकड़े का फूल चढ़ाइए। आकड़े के फूलों की माला से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो कर लीजिएगा। और हाँ, आज रात को यानी कि 10 तारीख को रात को 8:30 बजे मैं लाइव जुड़ूंगी आपके साथ। लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, उसमें कुछ विशेष बातें होंगी जिससे भोले बाबा हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जो भी फूल पत्ती है सब चढ़ा दीजिएगा। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम केवल ये पार्थिव शिवलिंग सावन के सोमवार को बनाएं या प्रतिदिन बनाएं, तो मैं तो कहूँगी प्रतिदिन बनाइए। अगर किसी कारण से कोई दिक्कत है, देखिए अब ये नागकेसर मैं चढ़ा रही हूँ, तो ये चीज़ें करके बारी बारी आप भी चढ़ाइए। और कोई दिक्कत है आपको तो आप मत बनाइए, आप केवल सावन सोमवार को बनाइए। लेकिन सब कुछ ठीक है तो आप एक बार मेरे कहने से ये करके देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपके काम बनने लगते हैं। ये अभ्रक है, तो धीरे धीरे देखिए, सबको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आप एक बास्केट बना लेते हैं जिसमें आप सारी पूजा पाठ की चीज़ें रख देते। और यहाँ देखिए, ये रोली नहीं है, ये गुलाल है। आपको लगेगा ये रोली है, तो ये रोली नहीं है, ये गुलाल है। इस गुलाल को आप चढ़ा दीजिएगा। ये काले तिल है, बार बार कहती हूँ काले तिल ज़रूर शिव जी को पूजा में चढ़ाइएगा। और पार्थिव शिवलिंग पे अगर आपने चढ़ा दिया ना, तो जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, इससे बड़ा आनंद मिलेगा आपको। इस बार तो आप मेरे कहने से करके देखिए, आपको क्या आनंद मिलता है ये आप खुद देखेंगे। अब इत्र मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ, तो इत्र जो भी हो, जिस तरीके का इत्र हो आपका, वो इत्र भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ और विशेष चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जैसे कि कमलगट्टे की जो बीज होते हैं उसको भी चढ़ाइए। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको धन संबंधी जो बाधाएं होती है वो दूर करते हैं, धन देते हैं, परेशानियां दूर करते हैं, विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम लगाएंगे भोग। अब पार्थिव शिवलिंग पर लगाया हुआ भोग खाया नहीं जाता है, कुछ लोग कहते हैं खाया जाता है, तो देख लीजिएगा, मेरे अनुसार तो नहीं खाना चाहिए। तो इसे आप भोग लगा करके और आप क्या करें कि एक साइड रख दें या उसी में साथ में विसर्जन कर लें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आप किसी मीठे का ही भोग लगाएं, आप मुरक्का भी रख सकते हैं, किशमिश भी रख सकते हैं, और आप मिश्री भी रख सकते हैं। कोई मीठी चीज़ रख करके आप उनका भोग लगा सकते हैं। और देखिए, यहाँ मैं कमलगट्टे का बीज दिखा रही हूँ, तो ये जिनके ऊपर समस्या धन की चल रही है वो ज़रूर चढ़ाएं भोलेनाथ को, इससे भोलेनाथ विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ आशुतोष हैं और ये जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो जो भी फूल पत्ती है सब आप भोलेनाथ पे चढ़ा दें। चढ़ा करके आप ध्यान करें आप भोलेनाथ का कि हे भोलेनाथ, मैंने यथासंभव आपकी पूजा की, अब मैं करूँगी भोलेनाथ की आरती। तो आप पूजा हो चुकी है और अब हम लोग आरती करेंगे। आरती में देखिए जल्दी है, सुबह ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, दुकान जाना है, तो आप एक काम करिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली आरती कर लीजिए। कुछ मिनट क्या, मिनट से भी कम लगता है और ये आरती आपकी पूरी हो जाती है। और यहाँ देखिए, मैं छोटा सा भगोना रखी हूँ जिसमें गंगा जल और जल मिलाकर रख ली हूँ आपको विसर्जन दिखाने के लिए। और विसर्जन से पहले एक काम करना भूलिएगा मत, हाथों में थोड़ा सा चावल लेकर और ये जो शिवलिंग है उसके ऊपर छीट दीजिएगा और भोलेनाथ से कहिएगा, भोलेनाथ विसर्जन है, पुनः मैं आपका आह्वान करूँगी तो आप मेरे, ये स्टेप भी करना नहीं भूलना है आपको, तो कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, विसर्जन से जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न रहता है, तो देखिए कैसे मैं हाथ पे लेके और यहाँ पे भोलेनाथ का विसर्जन कर दूंगी। और अगर आप छोटे से किसी कटोरे में प्लेट में बनाए हैं तो आप पूरा प्लेट समेत भी जल में डाल सकते हैं। और ये जो फूल पत्ती है आप उसको गमले में भी डाल सकते हैं, गमलों के लिए खाद हो जाएगी। और अगर आप फूल पत्ती को नहीं डालना चाहते तो नदी में विसर्जन करने के लिए डाल दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं डाल चुकी हूँ जल में ये शिवलिंग, ये धीरे धीरे गल जाएंगे और जब गल जाएंगे तो मैं इनको किसी गमले में, आजकल तो हर किसी के घर अपने पेड़ पौधे लगाए ही होते हैं, तो अपने पेड़ पौधों में आप डाल दीजिएगा, उसमें आपका ये जो शिवलिंग है वो धीरे धीरे गलता रहेगा। तो प्रतिदिन आपको इसी विधि से, इसी नियम से पूजा करना है और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करना है, हे बाबा जो मुझसे भूल हुई, गलती हुई उसको क्षमा करिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन
के लिए आपको मिट्टी पहले से तैयार करके रखना है। बाकी टाइम नहीं लगता है, बस कुछ मिनट में आपकी पूजा हो जाती है। और रही बात पुण्य की, तो बात ही मत पूछिए। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हों जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे। और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के
जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ। और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे जीरो से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतनी देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।